जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप मिजाज बना चुके हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, तो आपको कोचिंग कितने दिनों बाद या कौन कौन सी तैयारी कर लेने के बाद ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी एस्पिरेंट होते क्या हैं कि वो आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, उठते हैं सीधा। जैसे कि आप 12 पास आउट हैं या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी फोर्थ किसी भी ईयर में, या फिर ग्रेजुएशन पास आउट है, तो आपका मूड बना कि मुझे यूपीएससी करना है। भाई गए 2-3 कोचिंग का रिव्यू किए। रिव्यू कैसे करना है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। कोचिंग का रिव्यू किए, उसके बाद अरे ये बेस्ट है, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उन्हें 1-2 महीने में कुछ समझ नहीं आता है। जब वो सर से पूछते हैं सर मुझे उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो सर बोलते अभी आप बिगिनर है, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे समझ आते 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 8-9-10 महीने तक बीत जाते हैं और पता चलता है कि आपका 80% सिलेबस तो कवर हो चुका है। अब आपको समझ में आना शुरू हुआ है, तब तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है और आपके हाथ में आते क्या है, लड्डू। फिर से आपको कोचिंग की फीस देनी पड़ती है, या फिर से आपका टाइम जाया होता है उसी सब्जेक्ट को दोबारा कवर करने में। तो ऐसी निराशाएं आपको हाथ ना लगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, आप चाहे 12 पास आउट हो या फिर ग्रेजुएशन की किसी भी ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन पास आउट हो, तो कौन सी बेसिक्स गलतियां नहीं करनी है या फिर कौन सी चीज़ें करनी है जिसके वजह से आपको कोचिंग में जाते ही पहले दिन से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुख्यतः यदि आप 3-4 चीज़ें कर लेते हो तो आप पूरे टू टंच सही रहोगे। जिसमें से पहली चीज़ें क्या है, पहली चीज़ है कवर्ड टू एनसीईआरटी इन 6 to 12। यदि आप 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी को कवर कर लेते हो तो ये आपके बेसिक्स ही नहीं बल्कि कुछ सब्जेक्ट के एडवांस भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी यदि 6 to 12 आप कर लेते हो तो आपको फिर ज्योग्राफी के लिए किसी भी अदर बुक्स या फिर अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्योग्राफी 6 to 12 कर लिए, पीवाईक्यू देख ली, सारा फंडा समझ में आ जाएगा। उसी तरह हिस्ट्री में भी है, 6 to 12 यदि आप हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए और मॉडर्न के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, आपका हिस्ट्री भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा यूपीएससी के रिगार्डिंग। और पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए सिर्फ 11th-12th के भी करते हैं तो बेहतर है। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th-12th का कर ले, इतना जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले और इसके साथ पहले दिन से ही आपको करेंट अफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये कुछ ना कुछ में क्या है, मैं आपको 2-3 सलाहें दे देता हूँ। पहला, आप विजन का टुडे न्यूज आता है यानी डेली आता है, उसे देख सकते हैं, या फिर विजन का मंथली मैगजीन भी रिव्यू कर सकते हैं, या फिर मधुकर कोटवे सर का वीकली करंट अफेयर आता है, उसे भी देख सकते हैं, या फिर सुमित सर पीडब्ल्यू का एडिटोरियल आता है पर डे संडे के अलावा, उसे भी देख सकते हैं। इन सभी रिसोर्सेज में से किसी भी एक को, सभी को नहीं, किसी भी एक को फॉलो करें। और साथ में पीवाईक्यू प्रीलिम्स का, मेंस का भी आपको नहीं खरीदना है। प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सॉल्व्ड वाला या तो दृष्टि आईएएस का या फिर दिशा पब्लिकेशन का, ये दोनों बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं, व्याख्या अच्छी दी रहती है, इसलिए मैं इन दोनों बुक का नाम बोला। इसे खरीदे। जैसे कि आपने ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसके रिगार्डिंग आप प्रश्न देखोगे, सॉल्व करोगे, आपका ब्रेन खुलेगा कि ऐसे 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 प्रश्न पूछा जाता है। या फिर कोई भी सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े हो, बट आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। यदि आप इन्हीं 3 चीज़ों को कर लेते हो बेहद अच्छे तरीके से और साथ में मैथ्स पे कुछ थोड़ी बहुत बेसिक कमांड कर लेते हो, तब आप यदि कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको डे 1 से ही सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं समरी कर देता हूँ। पहले तो आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, 11th एंड 12th की इकोनॉमी एंड पॉलिटी भी करेंगे तो चलेगा। इसके साथ में करंट अफेयर करना है और साथ में सीसेट पे कुछ कमांड कर लेनी है। इसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे जाए, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करें, आपको 100% समझ में आएगा और एक बिगिनर का टैग आपके सर पे से हट जाएगा। और ध्यान रखें, ये एनसीईआरटी 1-2 महीने का खेल नहीं है, आपको मैं सीधे शब्द में बता देता हूँ 6 से 8 महीने लगेंगे यदि आप अच्छे से पीवाईक्यू समेत खत्म करते हैं तो। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 6 से 8 महीने यदि एनसीईआरटी में ही दे दूँ तो कोचिंग लंबा 1-1.5 साल का खींच जाएगा, 2-2.5 साल इधर तैयारी में ही लग गए तो फिर मैं एग्ज़ाम कब दूंगा। तो भाई साहब देखिए,
फर्स्ट अटेम्प्ट दे के अटेम्प्ट ख़राब करने से अच्छा है, सेकेंड अटेम्प्ट भी दे के अटेम्प्ट ख़राब करने से अच्छा है, निराशाएं हाथ लगाने से अच्छी है कि 2 साल आगे मेहनत करने से अच्छा है कि 2 साल पीछे से मेहनत करे, तैयारी कंप्लीट करे, उसके बाद अटेम्प्ट दे। सीधा सा एवरेज फंडा है। यूपीएससी की तैयारी आपसे 3 साल मांगती है। अपवाद हर जगह है, आपको 3 साल देना ही पड़ेगा। यदि आप अपवाद होंगे तो आपका निकल जाएगा, लेकिन यदि अपवाद नहीं होंगे तो 3 से 4 साल बेसिकली ये तैयारी मांगती है। 2 साल सिलेबस कवर में लगते हैं, 1 साल आप प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद अटैम्प्ट दोगे तो 3 साल की तैयारी है। तो अच्छा है, 6 से 8 महीने एनसीईआरटी या बेसिक्स कीजिए, उसके बाद 1.5 साल कोचिंग कीजिए, फिर अटैम्प्ट दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ओके, धन्यवाद।